इसराइल का लबनान पे ख़तरनाक हमला हो गया और क़यामत का आगाज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। जो हमले पेजर और मोबाइल फ़ोन फटने से शुरू हुए थे, अब ख़तरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का अटैक किया। किसके ऊपर? लबनान के ऊपर किया। और ये ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल अटैक था जिसे मदर ऑफ़ ऑल बॉम्ब्स कहते हैं। वो मिज़ाइल थे, इन्होंने फायर किए थे और हमले के बाद ख़तरनाक रेडिएशन और वेव्स आसमान पर देखी गई हैं। सिर्फ दोस्तों इसराइल ने नहीं, लबनान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल को खौफ में मुब्तला कर दिया है। इसराइल ने पहले गज़ा पर बमबारी करके उसे खंडरात में तब्दील कर दिया है, लेकिन इस दफ़ा इसराइल का मुकाबला किसी बेयार और मददगार मुल्क से नहीं है, बल्कि लबनान से, जिसके पास अपने 140 प्लस मिज़ाइल और दीगर हथियार मौजूद हैं। और साथ ही साथ इसे ईरान और यमन की भी फुल सपोर्ट हासिल है। लबनान ने हाइफा, जो कि इसराइल का एक अहम शहर है और अच्छी खासी आबादी है और वहाँ दफातर भी मौजूद है, और लबनान ने उसी पर एक फुल मिज़ाइल अटैक किया है। इसराइल में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है और इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा के बयानात सामने आ रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना कि अगर इसराइल एटमी अटैक करता है तो उसके असरात ख़ुद इसराइल पर भी आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है कि ये पहले अपने फ़िज़ाओं को महफूज बनाएगा, फिर अटैक करेगा और ये अपने पड़ोसी मुल्क लबनान पर हमला करेगा, चाहे वहाँ कोई एक शख्स भी ना बचे, लेकिन इसराइल को कुछ भी नहीं होगा। इसराइल को कौन चुपता है? ईरान चुपता है, क्योंकि ईरान एक एटमी ताकत है और लबनान की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसे हासिल है। रूस को जदीद तरीन असलहा ईरान दे रहा है और चाइना के साथ ईरान का साथ है। यमन ने लबनान का साथ देने के लिए अपनी गन फोर्स जो है ना शाम में उतार दी है, क्योंकि ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। और जैसे ही जंग शुरू होती है, उधर से यमन ने इसराइल पर अटैक करना है और दूसरी तरफ से लबनान ने अटैक करना है, क्योंकि इसराइल का मुकाबला लबनान अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ मजबूत इत्तेहादियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसराइल के वज़रा अब ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने वेस्ट बैंक के ऊपर अटैक करना है, जो कि एक अच्छी खासी आबादी वाला इलाका है। इस इलाके में जो कि इसराइल के अपने दफातर थे वो पहले ही बंद कर चुका है, अब बस हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इसराइली वज़ीर आज़म का कहना है कि हम जो कहते हैं वो एक्शन भी ज़रूर करते हैं उसके ऊपर, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि इसराइल खून की होली खेल रहा है और यूरोप के सारे ममालिक चुप है। चलो मान लेते हैं कि वो सारे एक ही कौम है, तो उन्होंने इसराइल का साथ देना है, और मुस्लिम ममालिक के लिए शर्म का मुकाम है कि उधर इस्लाम को बचाने के लिए जंग हो रही है और ये लोग डर के दुबक के बैठे हुए हैं। तुर्की की बात की जाए और सऊदी अरब की बात की जाए, सबसे मजबूत ममालिक हैं। अब तक उनकी तरफ से कोई बयान, कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। पाकिस्तान, इंडिया और यूरोपीय ममालिक सब इसराइल के खौफ से दुबक गए हैं। बस कुछ हुआ क्यों है? क्योंकि बस कुछ पेजर्स फटे हैं और ये लोग डर के दुबक के बैठ गए हैं कि अगला नंबर कहीं हमारा ना हो। अब मुस्लिम ममालिक बस वही फॉर्मल सा बाइकआउट करेंगे, इसराइली प्रोडक्ट्स ना खरीदो, मैकडॉनल्ड का बाइकआउट करो, और बस, जबकि इन सब से इसराइल को टक्के बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल को सबसे बड़ा खतरा रूस के साथ था, जिसे वो यूक्रेन के साथ जंग में ऑलरेडी उलझा चुका है। उसके बाद चाइना है, लेकिन चाइना लबनान की मदद क्यों करेगा? क्या आप खुद 57 जो इस्लामी ममालिक हैं, आपने चूड़ियां पहन रखी हैं, आप लोग कुछ नहीं करते, तो मैं क्यों कुछ करूंगा? मैं तो एक बेहुदा मुलाजिम हूं, मैं उस जंग पर आई जंग में मैं क्यों खुद कूदूं? इस ईरान ने पैरासोनिक मिसाइल दिए हैं लबनान को, जो एक वक्त में इसराइल का अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं। बेशक इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी का किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि वो आखिरी जंगें जिनके बारे में पहले भी प्रेडिक्शन हो चुकी हैं वो अब शुरू होने वाली हैं। इन एटमी हमलों के बाद जो ख़तरनाक वेव्स आसमान पर फैलती हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ से अगर इसराइल हमला करेगा तो जवाबी कार्रवाई में लबनान भी ज़रूर हमला करेगा। एक आलमी जंग छिड़ने वाली है जिसकी लपेट में सब आएंगे।
अगर अभी इसकी रोकथाम ना की गई तो सब इसमें जलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको तीसरी जंग अजीम से महफूज फरमाए। और 57 इस्लामी ममालिक जिन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी, अल्लाह ताला इन्हें भी कुछ हिलजुल करने की तौफीक अता फरमाए। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आखिर में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज़्यादा होती है। यू नो वाई? क्योंकि ये लोग शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं और औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, स्पर्म काउंट कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हैं और आप सदाबहार नौजवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुननी है और हमेशा आपने याद रखनी है, ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें और केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा। हामला ख़वातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद और 15 से जो 20 साल की नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा है, एवं सेक्शुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में शिलाजीत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।